हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट आवर 7777। आज का हमारा क्वेश्चन है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब तक चलेगी और कितना टाइम हो गया, इसे ख़त्म होगी या नहीं, या वो पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। सो बॉटम ऑफ द डेक पे हमारे पास आपकी एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स आपने इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करी, आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशन को कोशिश करा, यानी कि इन शॉर्ट इस रिलेशन को अगर कोई लेके चल रहा था तो वो आप ही थे और इस पर्सन ने इसमें एफर्ट्स नहीं करी। इनफैक्ट इन्होंने दूसरों की बातों में आके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया है आपके और उनके बीच में। मिसअंडरस्टैंडिंग को जल्दी समझ लिया, जल्दी उन्हें क्रिएट कर लिया। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है अब, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को चलते हुए करीबन 10 मंथ्स तो यहाँ पे हो चुके हैं, 10 महीने गुजर चुके हैं। तो ये पर्सन आपके लिए कभी लॉयल था ही नहीं, आप इसके लिए लॉयल थे, ये आपके लिए था ही नहीं। यहाँ पे डबल की एनर्जी है और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है और आपने चाहा था कि आप एक और आपने उसे मौका दिया था कि अगर वो सब कुछ छोड़कर अपनी सारी इस टाइप की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें छोड़ के अगर वो आपका साथ देते तो आप सब कुछ छोड़ के इनका साथ देने के लिए तैयार थे, यहाँ पर तैयार थे या थी। और आपने डिसीजन भी लिया था, आप बिल्कुल एक वॉरियर की तरह डिसीजन लेकर आप उनका साथ दे रहे थे। आपने बहुत एफर्ट डाली हैं इसमें, इस रिलेशन में। अपने एंड टाइम तक आपने फाइनेंशियली और इमोशनली अपने आप को बहुत डाउन करके इस रिलेशन में एफर्ट्स डाली हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी है, बहुत आपने मेहनत की है और लेकिन अब इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। समटाइम्स होता है रिग्रेट, लेकिन जैसे ही किसी तरह की पार्टीज़ में या कहीं पे भी वो इंडल्ज होता है तो वो सब कुछ भूल जाता है या भूल जाती है। यहाँ पे इस पर्सन के लिए अगर सबसे पहले कोई चीज़, सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस है। आई एम सॉरी, सिर्फ और सिर्फ पैसा है। सेकंड, वो रिलेशन को अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लेके चलने की कोशिश करता है या करती है। अब जो थर्ड पर्सन है उसने जो भी आपके लिए बातें करी हैं यहाँ पे और इस पर्सन ने उसे आंख बंद करके यकीन कर लिया, तो दैट मीन्स यहाँ पे काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जी भी है। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आप लॉयल पर्सन है, आप अपने सराउंड के लोगों के साथ लॉयल्टी करते हैं और क्या करती हैं। तो कोशिश करें कि अब इस रिलेशन को जितना जल्दी आप निकल सकती हैं ना इस रिलेशन से, या निकल सकते हैं, तो आप इस रिलेशन को छोड़ देना बेहतर है बनिस्बत इसके कि पूरी पूरी रात जागना और सोचते रहना इसके बारे में कि इसने ऐसा भी किया, ऐसा भी किया। बातों से बातों को ज्वाइन करते रहना कि हाँ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि थर्ड पर्सन आ चुका था, अच्छा ऐसा इसलिए हुआ था। ये सारी चीज़ों को आप छोड़ दें, यहाँ पे अपने आप को रिलैक्स करें और मूव ऑन करें। जितना जल्दी मूव ऑन करेंगे उतना आपके हेल्थ के लिए और आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। ओके, तो लीव दैट पर्सन, जितना जल्दी हो सकता है इस सिचुएशन से, इस टक सिचुएशन से आप बाहर आ जाएं तो वो आपके लिए बेटर होगा। ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं करेगा। पर्सनल रीड के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं और क्लेम करने के लिए आप 6666 से एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।